भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति के लिए एक अलग पहचान रखता है। आज आपको भारत की संस्कृति के अनोखे धर्म स्थल की ओर लेकर चलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर मथुरा। प्राचीन समय में पुराणों के अनुसार मथुरा को मधु नगरी के नाम से जाना जाता था। मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। मथुरा की पहचान वृंदावन के बिना अधूरी है। वृंदा जिसका मतलब तुलसी, वन अर्थात तुलसी का वन। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ के कण कण में विराजमान हैं। यहाँ के राजा हैं ठाकुर श्री बांकी बिहारी, जिनकी चमत्कारों से दुनिया दीवानी है। बांकी बिहारी मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण रेती पर स्थित है। बांके बिहारी का मंदिर भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो बांके बिहारी लाल की जय। अभी हम ठाकुर बांके बिहारी जी के गेट नंबर 1 पर जहां निकास मार्ग है वहां हम खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। ये सभी श्रद्धालु आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी दर्शन करके लौट रहे हैं। अभी देखिए, मैं यहाँ से माला लिया ठाकुर जी के लिए मैंने, और मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकल पड़ा हूँ। यहाँ से प्रसाद लिया है ठाकुर जी पे चढ़ाने के लिए। आप देख रहे हैं अभी यहाँ 2 तरह के लड्डू हैं। ये पेड़ा कहते हैं इसको, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको, ये देखिए सफ़ेद वाले पेड़े हैं ये लड्डू। अभी मैं बांकी बिहारी मंदिर के लिए दर्शन के लिए निकल चुका हूँ। मेरे साथ है सुभाष। अभी आप देखिए मंदिर के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। सामने श्री बांकी बिहारी जी का दरबार है। आपको दिखाई तो नहीं देगा, काफ़ी दूर है। यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और सभी लोग अपने दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बांकी बिहारी जी की दर्शन की लालसा हर कोई रखता है। हर व्यक्ति यहाँ पर बांकी बिहारी की एक झलक के लिए आता है, लेकिन बांकी बिहारी को लगातार 2 मिनट से ज़्यादा कोई भी भक्त नहीं देख सकता। ऐसा कहा जाता है कि बांकी बिहारी जी को 2 मिनट से ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि बांकी बिहारी जी को नज़र लग जाती है कि हाँ, इनका बाल स्वरूप है। देखिए लोग किस प्रकार से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सभी भक्तों के मन में कितना श्रद्धा भाव है। देखिए कितने भक्त हैं। ये बांकी बिहारी जी की चौखट है जिस दर पे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए श्री कुंज बिहारी जी हरदास। अंदर से आप देखेंगे बांकी बिहारी जी के दर्शन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप जानते हैं कि बांकी बिहारी को बांकी बिहारी क्यों कहा जाता है? क्या आपको पता है बांकी बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? क्या आप जानते हैं बांकी बिहारी जी की मंगला आरती क्यों नहीं होती? आखिर क्यों यहाँ आरती के समय घंटियाँ और ताली नहीं बजती? क्यों बांकी बिहारी जी के सामने लगे पर्दे को बार बार बंद किया जाता है? ऐसे कई रोचक सवाल जानने के लिए हम लेकर चलते हैं आपको ठाकुर श्री बांकी बिहारी जी के मंदिर। आइए जानते हैं बांकी बिहारी जी के सेवादार से। जगह रहे थे, माँ बिहार जी ने दर्शन दिए, उनने माँ प्रकट हुए और फिर वो एक दूसरे के रूप में राधा कृष्ण के रूप में हो गए। तो माँ आज भी रास मंडल बना हुआ है। यहाँ आरती होने के बाद ठाकुर जी नहीं जाते हैं। स्वामी हरदास जी, आप निकुंज में जाओगे माँ देखोगे तो सामने रास मंडल है। तो माँ यहाँ आरती होने के बाद ठाकुर जी नहीं जाते हैं रास मंडल में, और नित्य नित्य नई लीला करते हैं वहाँ पे। मतलब अपनी निकुंज लीला बढ़िया बढ़िया लीला करते हैं। तो स्वामी जी उनको देखकर वो हो जाते हैं खुश। तो फिर उसके बाद थकने के बाद उनके पीछे एक रंगीली महल है, तो उसी में जाकर विश्राम करते हैं ठाकुर जी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो मंगला आरती नहीं होती है साल में एक बार होती है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हर मंदिर में रोजाना होती है। ऐसा यहाँ क्यों है? ऐसा साल में एक बार इसलिए होती है, यहाँ प्रकट उत्सव मनाया जाता है। जन्म ठाकुर जी का जन्म तो वैसे मथुरा में हुआ था। यहाँ हम सब ब्रज में, पूरे ब्रज में प्रकट उत्सव मनाया जाता है श्री बिहारी जी महाराज के यहाँ सब जगह। तो लाखों श्रद्धालु आते हैं। वो दिए सेवा तो साल में एक ही बार मंगला आरती होती है 2 बजे करीब, 2 सवा 2 बजे। अभिषेक होने के बाद ठाकुर जी बाहर आते हैं वस्त्र वगैरह पहन के। जैसे वो दर्शन खुलते हैं तो इतनी भीड़ हो जाती है लोगों की, अगर हम थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो बहुत लोग दब जाते हैं। इसलिए हमें तुरंत आरती करनी पड़ती है।
एक बात और, हर मंदिर सुबह 7 बजे खुलता है, लेकिन हमारे बांकी बिहारी जी का मंदिर लेट खुलता है, इसका वो लेट इसलिए खुलता है, हमारे यहाँ जो होती है ना, मैंने बताई बाल रूप में सेवा होती है। रात को भी ठाकुर जी आप 9 साढ़े 9 बजे आरती होती है, फिर सोते हैं, फिर रात में मैंने आपको बताया निर्जन जाते हैं, वहाँ निकुंज लीला करते हैं, तो फरिया से बाल रूप में ही सेवा होती है, इसलिए वो लेट उठते हैं। और बाकी बिहारी में दिनचर्या है, सुबह से लेकर के हम लोग क्या क्या इनका अर्पण किया जाता है? दिनचर्या यही है, ठाकुर जी को सुबह अपने 7 साढ़े पुजारी आता है 6:30 7 बजे, सफाई करके अपने धो धा के अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, फिर वस्त्र पहराते हैं, फिर उनका बाल भोग लगता है सुबह ही सुबह। बाल भोग लगने के बाद फिर वो उनका श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, और श्रृंगार होने के बाद फिर ठाकुर जी की श्रृंगार की आरती होती है, वो होती है पहली आरती श्रृंगार आरती, नजर उतारी जाती है ठाकुर जी की। फिर उसके बाद होती है 12 बजे शयन राजयोग आरती, फिर नजर उतारी है, 3 बार नजर उतरती है ठाकुर जी की। हमने देखा है कि पर्दे को बार-बार लगाया जाता है, बार-बार हटाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे ये रहस्य है कि मतलब ठाकुर जी को नजर नहीं लगे। बहुत से लोग ठाकुर जी को बड़े उससे देखते हैं और उनका श्रृंगार गिर जाता है ठाकुर जी का, इसलिए उसको बार बार पर्दा करते रहते हैं जिससे ठाकुर जी को नजर नहीं लगे। उसके बाद भी ठाकुर जी की रात को शयन आरती होती है, उसमें ही वो नजर उतारी जाती है ठाकुर जी की, और नजर उतारने के बाद वो बत्ती हम लोग श्रद्धालुओं को देते हैं, जैसे किसी को नजर लग जाए तो वो ले जाते हैं, उससे सही हो जाते हैं वो लोग। ये महिमा है हमारे ठाकुर जी की, बाकी बिहारी जी को इसलिए कहा जाता है पुराना निवास है, वो निधिवन है, जहाँ से वो प्रकट हुए थे। पहले सबसे पहले स्वामी हरदास जी आए थे यहाँ वृंदावन में, उन्होंने आके यहाँ भक्ति साधना करी ठाकुर जी की, फिर माया गए जिन्होंने दर्शन दे के फिर उन्होंने वहीं सेवा की है स्वामी जी ने। जब सेवा की है फिर उनको वहीं पे एक रूप में कर दिया इनको, बोले मुझे ऐसा रूप दिखाओ जो मैं एक ही में श्रृंगार कर दूंगा आपको दोनों का। तो यहाँ पे जो श्रृंगार होता है राधा कृष्ण दोनों का होता है, और दोनों एक ही में, प्रिय प्रीतम दोनों एक ही में है। धाम वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आपके आने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर भी श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से। श्री हरदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधिवन में श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। श्री बांके बिहारी जी निधिवन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे थे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको लाकर स्थापित कर दिया गया। हम राधा वल्लभ मंदिर पर जा रहे हैं। ये बांके बिहारी मंदिर से करीब 200 मीटर दूरी पर है। देखिए अभी हम राधा वल्लभ जी के दर पर पहुँचे हैं। राधा वल्लभ जी के दरबार में पहुँचे हैं और कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। देखिए राधा वल्लभ जी का ये प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर श्री हरवंश महाप्रभु जी ने स्थापित किया था और राधा वल्लभ मंदिर में नित्य रात्रि को अति सुंदर मधुर समाज ज्ञान की परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। 450 वर्ष पहले निर्मित मूल मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तब श्री राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह को सुरक्षा के लिए राजस्थान से भरतपुर जिले के कामा ले जाकर वहां के मंदिर में स्थापित किया गया और पूरे 123 वर्ष वहां रहने के बाद उन्हें फिर से यहां लाया गया था। आप देख रहे हैं राधा वल्लभ जी को, आप देखिए दर्शन करिए। राधा वल्लभ महाराज की जय। अभी हम लौट गए हैं यहाँ से। अभी हम पहुँचे हैं मुकेश कृष्णा चाट लस्सी पर। देखिए यहाँ पर ये जो आलू की टिक्की है आप देख रहे हैं, इसको भल्ला भी कहा जाता है मथुरा में। देखिए बड़ा स्वादिष्ट है। और यहाँ पर हमने लस्सी भी पी। आप देख रहे हैं ये सब लोग स्वादिष्ट लस्सी का स्वाद ले रहे हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो बांके बिहारी धाम के अंदर एक बांके बिहारी गेस्ट हाउस है जो बांके बिहारी से करीब
100 से 200 मीटर की दूरी पर है, आप यहाँ रह सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को के साथ शेयर करें।